श्री नाए जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदहु बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी का अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूल। सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्याशांबरीश सुक सौनक भीष्म दालभ्यान। रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। संत सभा झाकी नहीं कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कबन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गान। न तरु सुकृत भुंजे भी जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। कामिही नार पियार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे हेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों को वंदन। आइए हम लोग आज हम बड़ा अच्छा चरित्र श्री कृष्णदास पयहारी जी जो कि अनंतानंद जी की शिष्य परंपरा में है उनका चरित्र आज जो है लेने वाले हैं। आइए 26-38 तो इस चरित्र का 26 का पहले हम गान कर लेते हैं और फिर इनके जीवन का चरित्र जैसा कि परम श्रद्धेय नाभाजी महाराज ने समझाया उसका हम प्रस्पान करेंगे। आप लोग अपनी अपनी किताब खोल लें क्योंकि 26 सामने होता है तो समझ में ठीक से आता है ना। निर्वेद अवधि कलि कृष्ण दास अन्न परिहरि पै पान कियो। निर्वेद अवधि कलि कृष्ण दास अन्न परिहरि पै पान कियो। कृष्णदास जिनका की नाम पयहारी है। पयहारी पय यानी दूध, जो सिर्फ दुग्ध का ही पान करते हैं, अन्न उन्होंने छुआ नहीं, है ना। उनकी सबसे पहले जो क्वालिटी बता रहे हैं, जो गुण बता रहे हैं, भक्तों के लक्षण बता रहे हैं नाभादास जी, वो बता रहे हैं निर्वेद अवधि कलि। कलि यानी कलयुग में, निर्वेद यानी वैराग्य, यानी कृष्णदास जी पयहारी जी कलयुग में वैराग्य की सीमा हुए, यानी इतने वैराग्यवान हैं, परम वैराग्यवान हैं। क्या होता है वैराग्यवान, इसको हम देखेंगे, अभी सिर्फ इतना। तो और क्या किया उन्होंने, अन्न परिहरि, अन्न का त्याग करके पय पान किया, है ना। कैसे पय पान किया उन्होंने, दुग्ध पान ही क्यों किया, इसके पीछे क्या कहानी है वो भी हम समझेंगे। पहले हम 26 का वाचन करें। जाके सिर कर धर्यो तासु कर तर नहीं आड्यो। अर्प्यो पद निर्वाण शोक निर्भय करी छाड्यो। क्या कह रहे हैं, सामने रखिएगा 26 को, तब थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। जाके सिर कर धर्यो, यानी जिसके सिर पे उन्होंने अपना हाथ धर दिया, कर कमल रख दिया, यानी किसी को शिष्य बना लिया,
किसी को शरणागत यदि उन्होंने मान लिया अपने, हैं, तासु कर तर नहीं आड्यो, यानी उसके हाथ के नीचे हाथ नहीं रखा। क्या मतलब? बड़ी जोरदार भाषा है। यानी जिसके उन्होंने बरदहस्त अपना कर कमल अपने सिर पे रख दिया किसी के पे, तो उससे फिर कभी उन्होंने याचना नहीं, यानी उससे कर आड़ा नहीं किया, फैलाया नहीं उसके आगे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल ये बिजनेस बड़ा जबरदस्त है कि एक शिष्य और गुरु का रिश्ता जो है वो अर्थ से भी रहता है? स्वामी जी कहते हैं जो गुरु शिष्य से किसी भी मायने में अर्थ की आशा करता है कि साहब ये मेरे सत्संगी हैं, ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरे को सम्मान देते हैं, ये मेरे ये काम आ जाएंगे, मेरे वो काम आ जाएंगे, या मैं इनसे उधार पैसा ले लूंगा, या मेरा फलाना ये अधिकारी है मेरा वो काम कर देंगे, ये सब बातें ये सत्संग में धूल पटकने के बराबर हैं। यानी हमारे उनके सामने याचक बनने के समान है, शिष्य के सामने। सेठ जी कहते हैं वो गुरु गुरु नहीं है, वो चेला दास है ना? क्योंकि चेला चेला किसका दास है? चेला दास है रुपयों का, तो चेला दास का भी दास है, वो गुरु गुरु थोड़ी है, वो चेला दास का दास है, ऐसा स्वामी जी महाराज कहते हैं। तो कह रहे हैं इनकी क्या बता रहे हैं विशेषता, जाके सिर कर धर्यो तासु कर तर नहीं आड्यो, उसके सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। और क्या किया? अर्प्यो पद निर्वाण शोक निर्भय करी छाड़्यो, ये नहीं कि उससे कुछ मांगा नहीं तो कुछ दिया नहीं, ना ना ना। गुरु है ना, सदगुरु है ना, उसको निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कर दी, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करा के, और उसको निर्भय कर दिया, उसको समस्त जिंदगी के उसके दुख और तनाव मिटा दिए। ऐसे पहारी जी हुए। तेज पुंज बल भजन महामुनि ऊरध रेता, सेवत चरण सरोज राय राना भुविजेता। क्या बात है! तेज पुंज बल भजन महामुनि ऊरध रेता, यानी ये भजन में और इनका तेज जो था वो बहुत जबरदस्त था, बहुत भगवान के अखंड भजन करते थे, और ऊर्ध्व रेता थे। ये ऊर्ध्व रेता किसे कहते हैं? ऊर्ध्व रेता कोई आसान चीज नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, यानी जीवन में कभी जिनका वीर्यपात नहीं हुआ, कभी एक बार भी जिनका क्षरण नहीं हुआ वीर का, ऐसे ब्रह्मचारी जीवन में, यानी मन वचन और कर्म से जो ब्रह्मचारी हैं पूरे जीवन है, और बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसा नहीं कि बाद में लिया हो, ऐसे परम बैरागी ऊर्ध्वरेता इनको कहते हैं। ऊर्ध्वरेता का मतलब है ऐसे ब्रह्मचारी। सेवत चरण सरोज राय राणा भुवि जेता, यानी जितने भी उस समय इनके समकालीन जो राजा थे, भुवि जेता, जिन्होंने पृथ्वी को जीत रखा था, सरदार थे, बड़े बड़े राजा थे, वो सब इनके चरण कमलों की जो है आश्रय लिया रखते थे, यानी इनका बड़ा मान सम्मान था उन सबके बीच में। दाहिमा बंस दिन कर उदय संत कमल ही सुख दियो, निर्वेद अवधि कलि कृष्ण दास, अन्न परिहरि पे पान कियो, निर्वेद अवधि कलि कृष्ण दास, अन्न परिहरि पे पान कियो। दाहिमा वंश दिन कर उदय, दाहिमा वंश यानी दधीची ऋषि जी का नाम सुना ही हुआ हमने। दधीची ऋषि जी कैसे हैं? जिनमें भक्तों के सभी लक्षण एक साथ रखते हैं, निंदा स्तुति में, मान अपमान में, है मित्र अरु अरि, है ना, सब में शत्रु में, मैत्र करुण एवं भक्तों के 39 लक्षण जिनके घटते हो, ऐसे दधीची ऋषि उनके वंश में ये पैदा हुए। वो दधीची ऋषि जिनका सिर इंद्र ने काट दिया। आपको पूरी कहानी पता होगी कि ब्रह्म विद्या का उपदेश लेने गया इंद्र दधीची ऋषि से, तो उन्होंने कहा भैया ब्रह्म विद्या यानी सांख्य योग है, जिसे भगवान ने सांख्य योग कहा, कि सांख्य योग का उपदेश कोई आसान काम है क्या? तुम भोगों में लिप्त हो,
कामना में लिप्त हो, तुमको सांख्योग पचेगा क्या, तुम सांख्योग के योग्य नहीं हो। ऐसा कह के दधीची जी ने मना कर दिया। और हम कैसे हैं, देखिए कैसी कृपा है भगवान की, कि हम जो है भगवत गीता की गुह्यतम बातों को, कलयुग है, सुन लेते हैं आराम से। तो दधीची जी ने मना कर दिया, तो गुस्से में आके इंद्र ने उनका सिर काट दिया। नहीं, सिर नहीं काटा, श्राप दे दिया कि यदि किसी को कहा आपने इस ज्ञान को तो हम आपका सिर काट देंगे, देखना। आप कह नहीं सकते इस ज्ञान को, यदि हमें नहीं क्या कहा आपने देवताओं के राजा को, तो किसी को कह नहीं सकते आप इस ज्ञान। तो अश्वनी कुमार उनके पास ब्रह्म विद्या के लिए आए, दोनों योग्य थे। उन्होंने कहा भाई मैं देना तो चाहता हूं, लेकिन करूं क्या, वो इंद्र आएगा, ऐसे धमकी देके गया है वो। तो उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करो, है ना, हम तो जो है देवताओं के भी जो है वैद्य हैं, डॉक्टर हैं तगड़े वाले। तो उन्होंने क्या किया, एक घोड़े को पकड़ के और घोड़े का सिर उनके लगा दिया और उनका उधर लगा दिया। तो घोड़े के मुख से उन्होंने जो है ये विद्या दी, इसलिए इस विद्या को अश्व विद्या, अश्वशरा भी कहते हैं। इस विद्या का नाम, ब्रह्म विद्या का नाम। तो इंद्र जब आया, इंद्र को पता चला कि ब्रह्म विद्या, उसने आप देखा न ताव, और घोड़े का सिर जो है काट दिया, उनका सिर काट के चला गया। तो इन्होंने वापस उनका सिर जोड़ दिया, यानी ऐसे हैं। तो ऐसे दधीची वंश के ये वंशज हैं। कौन, पैहारी जी है। दधीची वंश में उत्पन्न होकर इन्होंने भक्तों को और संतों को जो है बड़ा सुख दिया, है ना। ऐसा इनका नाभाजी ने चप्पे गाया। आइए अब इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले निर्वेद अवधि कली है। निर्वेद यानी वैराग्य, जैसे हमने कहा ना, निर्वेद यानी वैराग्य होना, परम वैराग्य है। अवधि कली कहने का मतलब है कि कलयुग में वैराग्य की सीमा हुए। इतना तगड़ा इनका वैराग्य था कि हमारा तो छोटा मोटा वैराग्य ही जो है हमें नहीं होता जीवन में। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वैराग्य का क्या मतलब, देखिए मानस का ही सहारा लें तो, कि जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को तब जगा हुआ माना जाना चाहिए, तब उसकी जन्मदिन हुआ है, तब उसके जीवन मतलब शुरू हुआ है, तब वो विषय भोगों से उसका वैराग्य हो जाए। इंद्रियों के विषय भोगों से, सामान्य विषय भोगों से, खाने पीने से लेके, त्वचा सुख से लेके उसका वैराग्य हो जाए, है। और भगवान श्री राम जब लक्ष्मण को उपदेश देते हैं, तब भी एक वैराग्य की बात करते हैं, वो परम वैराग्य की बात करते हैं। कौन सा परम वैराग्य है, कि कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। बहुत ऊंचा श्लोक है। यानी जितनी भी सिद्धि हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि हैं, उनको तृण के समान जो त्याग दे। ये बात सुनने में तो ऐसी लगती है, लेकिन अष्ट सिद्धि में से एक भी सिद्धि हमारे पास आ जाए ना, छोटी मोटी भी, तो पूरी दुनिया हमारे आगे पीछे घूमती रहे। या इसको यूं कह लो कि किसी के पास ऐसी सिद्धि हो तो हम उसके पीछे पीछे घूम रहे, सब गीता रामायण ने छोड़ के, और पहुंच जाए सीधे उसके पास, है। भाई कोई हमारा मान लो भाग्य बता दे, कोई हमारे दुख दर्द की बात बता दे, इस कारण है और ऐसे है, और जब शादी होगी और जब टांग टूटेगी और जब नहीं होगा। कोई छोटा हो जाए, कोई बड़ा हो जाए, मन की बात जान ले। 50 तरह की सिद्धियां हैं। मान लो कोई ऐसी सिद्धि हो, हमारे दुख दर्द को वहीं से मंत्र बोल के ठीक कर दे, बैठा बैठा ही, वहीं 500 किलोमीटर से ही, है। ऐसी छोटी मोटी सिद्धि का प्रभाव भी कोई हमको दिखा दे, तो हम कह दें भैया गीता रामायण तो बहुत पढ़ी भैया, मजा नहीं आया, मजा तो सिद्ध बाबा के पास ही आया है। तो तृण सम सिद्धि है, सिद्धियों को तृण के सम जो त्याग दे, और तीन गुणों को भी त्याग दे। वाह, तीन गुण मतलब सात्विक गुण को भी जो त्याग दे, है। सात्विक गुण भी बंधन है, ऐसा कहा। तो इसको उन्होंने कहा कि ये परम वैराग्य है, परम वैराग्य है। अब इनके दूध पीने की क्या घटना है, ये तो है ना। और वैराग्य जो होता है, देखिए वैराग्य का मतलब क्या है, स्वामी जी कहते हैं कि अपने विवेक का यदि हम सदुपयोग करें तो वैराग्य जागृत हो जाता है। क्या मतलब, कोई भी चीज दुनिया में जो है उसका विनाश होगा ही होगा।
धन मिला तो, रूप मिला तो, संपत्ति जो भी कुछ मिला। भर्तृहरि जी एक बड़ा अच्छा श्लोक बोलते हैं, भर्तृहरि जी का ये श्लोक है कि भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। क्या मतलब? भोगों में किसका भय है? रोग का है। आपके कुल का नाम बहुत ऊंचा है, हमारे दादा परदादा, तो ऐसा भी समय आएगा कि आपके कुल को जानने वाला नहीं रहे, ऐसा भी समय आएगा, समय चक्र है। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। धन ज्यादा है तो टैक्स, राजा, चोर, इनका भय होगा। मौनम दैन्य भयम, बले रिपु भयम, बलशाली है तो शत्रु का भय होगा। आपके यदि नाम है, चुपचाप जी रहे तो कोई शत्रु नहीं होगा। बड़े आप बड़े बड़े लोगों की वीआईपी सुरक्षा रहती है ना, तो उनको उसका भय। रूपे जराया भयम, और यदि आप रूपवान है तो किसका भय होगा? बुढ़ापे का भय होगा। शास्त्रे बाद भयम, शास्त्र में बहुत जानकार है तो एक से एक सवा से पंडित मिल जाएगा जो पराजित कर देगा। गुने खल भयम, यदि अंदर कोई गुण है हमारे अंदर तो गुणवान को ही पकड़ते हैं लोग, उसको दुष्टों का, संसार का भय रहता है। और शरीर को काल का भय है। तो सारी वस्तु भयावह है, केवल एक बैराग ही अभय देने वाला है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। तो ये परम बैरागी है ना। अब देखिए, अन्न परिहरि पे पान कियो। अब इन्होंने कैसे जो है पे पान चालू किया कि एक बार क्या हुआ कि ये कहीं कुल्लू की पहाड़ियों की ओर ये निकले और वहां पे एक बड़ी सुंदर गुफा थी। इतनी सुंदर गुफा थी कि इनको ऐसा लगा कि यहाँ बैठ के जो है वो भजन करना चाहिए। तो बहुत समय हो गया, इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। नीचे गांव था पहाड़ी के नीचे, लेकिन उन्होंने किसी को कोई प्रकट नहीं किया और चुपचाप वहां पे भजन करने लग गए। उससे पहले ये दूध ही पीते थे, इनका शुरू से ही नियम था दूध पीने का, तो बचपन से ही था दूध पीने का। तो लेकिन वहां पे भी अब दूध पीने का नियम था तो वहां दूध कहाँ से आए। लेकिन चूंकि ये तो भजन में बड़े लीन थे, भगवान के आश्रित थे। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरे आश्रित रहता है मैं उसका योग और क्षेम वहन करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यम। तो कहते हैं कि उस पहाड़ पर एक दिन एक बड़ी हष्ट पुष्ट गाय उस गुफा के द्वार पे जाके खड़ी हो गई, इस पहाड़ पे चढ़ के, और रंभाने लगी। तो पेहारी जी ने जब आवाज सुनी तो देख के बड़ा प्रणाम किया उसको, और देखा तो उस गाय के थनों से दूध स्वतः ही झड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इतनी ऊपर इस गुफा पे पहले तो गाय आ गई, यही बड़ी आश्चर्य की बात है। और गाय आ भी गई तो इतनी गाय हष्टपुष्ट सुंदर है और उसके थनों से दूध झड़ रहा है। तो इसको उन्होंने भगवान का ही जो है मंगल विधान समझा, आशीर्वाद समझा, और अपने कमंडल में उसका दूध ले लिया। और अब ये रोज का नियम हो गया कि जो है गाय वहां आए और उनको दूध देके जाए, ऐसा नियम हो गया गाय का। तो एक दिन जो उसका ग्वाला था, चरवाहा था, उसने देखा ये हमारी गाय बीच में जाती है काफी देर के लिए और फिर वापस आती है, ये चक्कर क्या है, कहाँ जाती है ऊपर चढ़ के। तो उसने एक दिन गाय का पीछा किया, गाय का पीछा किया, छिपकर देखा तो वहां पे जाके उसके थनों से दूध झड़ने लग गया। और प्यारी जी ने लिया दूध, तो प्यारी जी का तेज और दर्शन इतना दिव्य था कि वो जो चरवाहा था वो प्रणाम किया उसने और उनके चरणों में कि महाराज ये तो बड़ा है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपकी गाय है क्या? उन्होंने कहा हाँ साहब, गाय तो ये मेरी है। तो उन्होंने कहा ये हमारी रोज सेवा कर रही है, इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं। तो तुम कोई कुछ मांग लो हमसे, है ना। तो उसने कहा महाराज देखो, ये तो धन्य है ये गाय, आप हमारे गांव में इतने महीनों से विराजमान है, और बताओ आप भूखे हो, हमको तो महान पाप लग जाता, हम सब खा रहे हैं पी रहे हैं और एक साधु संत हमारे ही गांव में भूखा है। ये तो गाय ने हमको इस महापाप से बचा लिया अपनी, हमको बड़ा अपराध लगता। तो हम तो, हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज। अरे कुछ मांग लोगे महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब चीज का आराम है, दूध की जगह दूध है और पूत की जगह पूत है, सब आराम है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यारी जी ने जिद किया कि नहीं कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा है महाराज, एक काम करो, फिर आप जिद ही कर रहे हो तो, कि हमारे जो राजा है ना, राजा, तो हमारे राजा को
शत्रु राजा ने आक्रमण करके और हरा दिया, और वो इधर उधर घूम रहे हैं, भगते घूम रहे हैं, मतलब उनका राज्य छिन गया, है ना। तो आप ऐसा करो, हमारे राजा का जो है राज्य है वो वापस दिलवा दो। तो प्यारी जी ने कहा, अरे भैया, मैं तुमसे तुमसे मांगने के लिए कह रहा हूँ, मेरा मन है कि तुम कुछ मांगो, तुम राजा के लिए मांगने लग रहे हो। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज देखो, हमारे तो राजा की बात रखो, आप राजा पे ही कृपा करो। आप बहुत जिद की तो नहीं होगी, अब तो अड़ अड़ गया वो ग्वाला, कि नहीं, हमारे राजा का राज्य वापस चाहिए, हमें तो यही चाहिए। तो बिहारी जी ने कहा, भाई राजा इसका मतलब बड़ा अच्छा होगा कि प्रजा, बताओ, प्रजा का इतना स्नेह उसके ऊपर, तो अच्छा ही होगा राजा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो तुम्हारे राजा को ले आओ, लेवा लाओ उसको, है। तो वो गया, राजा को जैसे भी जो मिले, जब जहां भी इधर उधर मिले, ढूंढ ढांड के लाया। तो राजा आया अत्यंत सादे वेश में, दंडवत प्रणाम किया। तो प्यारी जी ने कहा कि ठीक है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम ऐसा करो, तुम अपने घोड़े पे चढ़ जाओ, और जहां तक तुम्हारी इच्छा हो घूमो तुम गोल, वो सारा क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा। उस क्षेत्र में कोई भी राजा होगा, तुम अपने सैनिकों के साथ चले जाना, और उससे कह देना, भाई ये राज्य हमारा है, युद्ध हो तो भी तुम्हारी विजय होगी, तुम चले जाओ। ऐसा ही हुआ। घोड़े से उन्होंने चक्कर लगाया, और वहां पे जो राजा था उससे उनका युद्ध हुआ। तो जो है उन्होंने उसको हरा दिया युद्ध में, भगवान के आशीर्वाद से, है। तो अन्न परिहरी पै पान की। अब कह रहे हैं नाभाजी इनके चरित्र में बड़ी अच्छी बात, कि जाके सिर कर धर्यो तासु कर तर नहीं आड़्यो, अर्प्यो पद निर्वाण शोक निर्भय करी छाड़्यो। जिसका भी इन्होंने शरण में लिया, किसी को जाके सिर कर धर्यो, है ना, जिसके सिर पे कमल, अपना कर कमल रख दिया, फिर उससे उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ मांगा नहीं। देखिए, बहुत अच्छी बात नाभाजी यहाँ कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, बहुत जिसको पकड़ना चाहिए हमको, बहुत सूक्ष्मता से। स्वामी जी ने भी इस बात को बहुत अच्छे अंदाज में कहा है। ये जो लेने का भाव है हमारा, मान बढ़ाई ले लें, पैसा ले लें, धन ले लें, कुछ और ले लें, चाहे घर वालों से लें, चाहे समाज से लें, चाहे देश से लें, जिससे भी लें, ये जो लेने का भाव है, ये जड़ता है, हम जड़ हो जाते हैं। जितना हमारे अंदर लेने का भाव होगा, उतने ही हम जड़ हैं, ठोट हैं, मूढ़ हैं। और जितना हमारे अंदर देने का भाव आ गया, चाहे वली वो घर में घर के सदस्य हो, सेवा करने का मौका हो, धन देने का मौका हो, शरीर से सेवा, देश समाज सबको, जितना देने का भाव आ गया, उतनी चेतनता हमारे जीवन में आएगी। शुद्ध चैतन्य हमारा स्वरूप है, वो देने का ही नाम है, सेवा का ही नाम है। लेने का नाम जड़ता, देने का नाम चेतनता। ये सार बात है जो स्वामी जी ने कही। और यहाँ नाभाजी जो बात कह रहे हैं, वो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाहि, हैं। अरे, भगवान भी यदि लेने के भाव भगवान में भी आ जाए ना, मान लो, तो उनको भी छोटा होना पड़ता है। अच्छा, राजा बलि से मांगने गए भगवान, तो कैसे बन के गए, कैसे बन के गए? अरे छोटे बन के गए कि नहीं गए? रही मन याचकता गए, बड़े छोट है जात, नारायण हूँ को भयो, 52 अंगुल गात। यानी वो नारायण जो त्रिलोकी पति हैं, वो भी जब मांगने गए, तो रहीमन जी कह रहे हैं कि उनको भी 52 अंगुल का 52 रूप धारण करना पड़ा, बौना छोटा, ये मांगना ऐसा है। तो रहीम जी ने तो कहा है, नाभाजी ने, उनका भाव है कि परमार्थ का भी दान करने वाला कभी भी अर्थ के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। यानी हम पैसा कमाएंगे, फिर लोगों की सेवा करेंगे, उपकार करेंगे, ये विचार ही बिल्कुल घटिया है। और हम परमार्थ का काम करें, पूरी दुनिया को सुधारने का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पैसे का इंतजाम भगवान करेंगे, हम किसी के लिए किसी से पैसा मांगे ना। नाभाजी कह रहे हैं कि पैसन के भूखे फिरें और परमार्थ के दान, कोई आदमी लोगों को भगवान में लगाना चाह रहा है,
उपदेश कर रहा है, परमार्थ ही बता रहा है अपने आप को, लेकिन पैसा जो है उसकी नजर पैसे पे है, तो वो परमार्थ का दान देने वाला क्या है, वो महान दरिद्र है। यानी सीधी सी बात कहें तो हमको परमार्थ के लिए भी पैसा जो है दूसरों से नहीं मांगना चाहिए, है ना। तो ऐसा इन्होंने तो कभी भी किसी से कुछ जो है वो मांगा ही नहीं, है ना। आगे अर्प्यो पद निर्वाण, इन्होंने जो भी इनके आए उनको सबको जो है इन्होंने खूब सब काम उनके किए, है ना, ऐसा इन्होंने कहा। तो आगे कह रहे हैं नाभाजी कि तेज पुंज बल भजन महामुनि पुरधुरेता, सेवत चरण सरोज राय राना भुवि जेता। ऐसे थे कि बहुत इनके चरित्र हैं, इसमें से एक चरित्र हम ले लेते हैं, है ना, जो कि जयपुर से संबंधित है। आमेर, आमेर के राजा जो जयपुर, तो पृथ्वीराज सिंह जी, पृथ्वीराज जी आमेर के राजा हुए और उनकी पत्नी हुई है बालाबाई। तो ये पृथ्वीराज जी आमेर के राजाओं के जो पहले कुल गुरु थे, वो नाथ संप्रदाय के एक थे, तारानाथ, तारानाथ नाथ संप्रदाय, कनफटा सिद्ध सिद्ध योगी होते थे पहले, कनफटा, है ना। इनके दो, एक तो यहाँ पे मुद्रा रहती थी और यहाँ पे एक पिंगी रहती थी, ऐसे नाथ संप्रदाय के दो चिन्ह है ये। तो सिद्ध कनफटा थे एक, वो राजवंश के गुरु थे। तो जब पृथ्वीराज जी का ब्याह हुआ और इनकी पत्नी बालाबाई आई, तो बालाबाई अपने मैके से ही पैहारी की शिष्या थी, कृष्णदास जी पैहारी की शिष्या थी। तो जब ये यहाँ आई, ब्याह होके जयपुर आई, तो जयपुर आई तो यहाँ पे सिद्ध कनफटा के जो है ये गुरु थे। तो उस सिद्ध कनफटा ने नई रानी को कहा कि तुम भी हमारी शिष्या बन जाओ। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तो अब पहले से ही हमारे गुरुदेव हैं पैहारी जी, कृष्णदास पैहारी, हम तो उनकी शिष्या हैं। तो उसने राजा को शिकायत कर दी कि देखो, तुम हमारे शिष्य और तुम्हारी रानी जो है पता नहीं किसकी शिष्य, उसको कहो कि वो जो है हमारी शिष्य बने, है ना। तो राजा ने भी कहा, उनको दबाव डाला रानी को कि भाई तुम बनो ना इनकी शिष्य, लेकिन रानी हट पकड़ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जो है उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं को ही गुरु मानेंगे। तो बात बढ़ गई, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे कैसे गुरु हैं, जरा हमारे सिद्ध कनपटा, इनकी तो सिद्धाई हमको पता है, बहुत सिद्ध है, इनके पास तो एक से एक ऊंची सिद्धि है, तुम्हारे गुरु कौन है, हैं? तो इन्होंने चिट्ठी लिखी अपने गुरुदेव को, पैहारी जी कृष्णदास जी को। और पैहारी जी जब इनकी चिट्ठी मिली तो गलता जी पधारे, यानी जयपुर पधारे, और गलता गंगा में स्नान किया। और उस सिद्ध कनफटा जो था योगी, जहां उसका आश्रम था, तो पैहारी जी उसके आश्रम के पास पहुंच गए। आश्रम के पास पहुंच गए और वहां उन्होंने अपनी धूनी रमाई। तो सिद्ध कनफटा ने देखा कि ये कौन तेजस्वी जो है संत आया है, तो उसने अपने आश्रम से उनको बाहर निकाल दिया, बाहर निकलो यहाँ से, ये हमारा आश्रम है, राजा ने दिया है हमको। तो उन्होंने आश्रम के बगल में एक पेड़ था, वहां लगा दी। तो वहां पे भी उनके तेज को देख के उसको लगा कि लोग इनको पूजने लगेंगे, तो वहां से भी उसने जो है उनको हटा दिया कि इनकी हमारी सिद्धाई फीकी पड़ जाएगी। फिर क्या हुआ कि वो जंगल चले गए, गलता जी के ऊपर चढ़ गए, जंगल में चले गए। तो वो इतना उनसे ईर्ष्या करने लग गया वो सिद्ध कनफटा, उनके तेज को देख के, कि वो जंगल में जब वो धूनी रमा के भजन कर रहे थे, तो वो एक बाघ का रूप लेके और उनको डराने लगा, बाघ बन गया वो, सिद्धि तो थी उसके पास, तो बाघ बन गया और उनको डराने लग गया, है ना। परंतु वो डर पे नहीं, तो जोर से झपटा। तो पैहारी जी ने जब इतना उसने किया कि यार भले मानुस है, हम तेरे घर आए, तूने कोई जो है कोई पानी की दूध की कुछ नहीं पूछी, अतिथि का कोई सत्कार नहीं, वहां से भगा दिया। बाहर आए वह पेड़ के पास आए, वहां से भगा दिया। अब जंगल में आए तू यहाँ पे भी हमको नहीं रहने देगा, है, और गधे की तरह तू रेंक रहा है। तो तू वास्तव में तू बाघ बनने लायक नहीं है, तू गधा ही है। तो ऐसा कर, तू गधा ही हो जा। तो प्यारी जी तो सिद्ध संत थे, तो जैसे उन्होंने कहा तू गधा हो जा, तो वो तो सिद्ध कनपटा जो गधा हो गया। तो गधा हो गया, तो उनके जो जो और जो जो उनके शिष्य थे सिद्ध कनपटा के, तो वो उनको भी लेके आया था, इधर उधर छिपे हुए थे वो,
कि भगाना आज इनको। उन्होंने देखा कि हमारे गुरु तो जो है ये तो गधा बन गए यार। तो उन्होंने मंत्र वंत्र पढ़े जितने सिखाए गुरुदेव ने उनको, और कोशिश की। तो लेकिन वो गुरु को अपने को गधा से मनुष्य नहीं बना सके, है ना। तो बड़े परेशान हुए, फिर वो दौड़ के जो है राजा के पास गए कि महाराज ये क्या हुआ। कि अरे हुआ क्या, आप क्या बताएं, आपके गुरुदेव जो है गधा बन गए, है ना। तो उन्होंने कहा भाई हमारे गुरुदेव गधा ये क्या बोल रहे हो। अरे क्या करें अब, हम देख के आ रहे हैं, सही सही बात बता रहे हैं आपको, और हमारे अब चलो आप, हमारी दिक्कत होगी, हमारे हमारे भी तो गुरु हैं वो। तो अब उनको कैसे कैसे बने। तो वो दौड़ के गए राजा, और राजा ने पेहारी जी को नमस्कार किया और उनसे कहा कि महाराज वो तो सब ठीक है, हम रोज इनका उपदेश सुनते हैं, रोज हमारे आज हम उपदेश किससे सुनेंगे शाम को, ये हम रोज इनके दर्शन करते हैं हमारे गुरु जी के नित्य प्रति, और हमको उपदेश सुनाते हैं ये। तो आपने गधा बना दिया उनको, है ना। तो उनको आप ऐसा है कि उनको दोबारा से आप मनुष्य बनाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ले आओ। तो उन्होंने कहा खाए महाराज की, हमें क्या पता कहीं चल रहे होंगे वो गधाओं के बीच में, और क्या है, गधा बन गए तो गधों के बीच में घास चल रहे होंगे। तो शिष्यों ने कहा साहब वहां गधे घास ही चल रहे होंगे, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे उनको। कि आप देख लेना वो कान फटा हुआ होगा इस गधे का, दोनों कान फटे हुए होंगे उसके, है ना, वही तुम्हारा गुरु है। कन फटा है ना, कन फटा सिद्धि है वो। तो ऐसा एक कान फटा गधा मिला, तो कान पकड़ के उसको ले आए। तो जो है उनको उन्होंने कृपा पूर्वक मनुष्य बना दिया, और फिर ये कहा कि भाई तुम अब से हमारी धूनी चेताओगे आज से। तब से अब तक ये परंपरा है कि सिद्ध कनपटा ही जो है वहां पे अपनी धुनी चेताते हैं, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने फिर रानी के पास ले गए राजा, और उनको उन्होंने, राजा को भी जो है उन्होंने कंठी पहनाई और अपना शिष्य बनाया। और रानी की तब जाके रानी को जो है उन्होंने, रानी तो पहले से शिष्या थी, उनको सारा उन्होंने ये किया, है ना। अब इनके एक शिष्य हैं, इनके पेहारी जी के, टीला जी। ये टीला जी जो है राजस्थान राज्य के हैं, किशनगढ़ गांव के। इनका चरित्र और लेते हैं हम, पेहारी जी से जुड़ा हुआ है। किशनगढ़ में दौल सलेमाबाद, जहां पर की पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की, आप में से कोई गए हो, है ना, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय का हेडक्वार्टर, यानी पीठ पीठ बोलते हैं, वो सलेमाबाद में ही है। तो ये जो टीला जी थे, ये वहीं के हैं, है ना। और इनका क्या शौक था, इनका नाम कैसे पड़ा, कि बचपन से ही बड़े भक्त हैं, बड़े कुशाग्र बुद्धि हैं भगवान के। तो ये ऊंचे ऊंचे टीलों पे बैठ के और जो है भगवान का उपदेश करते, ध्यान लगाते, भजन भजन करते। तो इनका नाम, क्योंकि ऊंचे टीले पे बैठते, नीचे बैठते नहीं थे, तो इनका नाम जो है वो टीला जी पड़ गया इनका नाम। तो एक बार इनके पिताजी जो कि प्रकांड पंडित थे, उन्होंने इनको, टीला जी को, ध्रुव का चरित्र सुनाया, बालक ध्रुव का, भक्त ध्रुव का, है, कि ध्रुव जी ने कैसे भजन किया और ऐसे। तो जब उस चरित्र को इन्होंने सुना, तो टीला जी बच्चे ही थे, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, जैसे ध्रुव महाराज ने बच्चे ही थे जब भजन किया, तो हम भी जो है ना, हम भी ऐसा ही भजन करेंगे। तो माता पिता की आज्ञा लेकर और मथुरा पहुंच गए। वही मथुरा में जाके, और वही ध्रुव टीला के ऊपर उन्होंने तप किया, और तब भी इतना जबरदस्त किया, जैसे भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए, ऐसे ही उन्होंने जो है इनको भी, टीला जी को भी दर्शन दिए, है ना। तो भगवान जब दर्शन दिए, तो भगवान ने कहा भाई कुछ मांगो। तो इन्होंने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कोई गुरु नहीं है, तो हमारा कोई ऐसा, आप कोई गुरु से दीक्षा लें हम, क्योंकि अभी तो हमने जो भजन पूजन किया आपका, वो पूज्य पिताजी ने जो हमें बताया और शास्त्रों में जो पढ़ा उस हिसाब से किया, वास्तव में गुरु गुरु हमने कोई नहीं बनाए। तो कोई बढ़िया ऐसा ऐसा गुरु हो जो आप बता दो, तो हम बाकी जीवन जो है निकाल लें। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुमको घर बैठे गुरु मिलेंगे, है ना, क्योंकि तुम अच्छे शिष्य हो, तो सदगुरु मिलेंगे तुम्हें, तुम चिंता मत करो। तो ऐसा कह के टीला जी तो आ गए, और घर पर ही फिर ये संतों की सेवा करते, खूब सेवा करते, और संत भी आते इनके पास। और टीला जी इतने सुयोग्य थे, शास्त्र ज्ञान था, कि बड़े बड़े संत आते, और संत आते तो संतों के मन में भी वो आती कि इन टीला जी को हम अपना शिष्य बना लें। लेकिन टीला जी का जो तेज था, टीला जी का जो ज्ञान था,
उसको देख के किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, है ना, कि इनको कह दें कि भैया हम तुम गुरु बने, क्यों थोड़े सिद्धाई की बातें करते थे ये, है ना। तो एक दिन एक बड़े बुजुर्ग से आए संत, उन्होंने कहा देखो टीला जी, आप बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हो, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, लेकिन मुझे लगता है आपने गुरु नहीं किया है कोई। गुरु आप बनाओ, गुरु होने से आपके गुरुमुखी हो जाओ आप, मिठास आ जाएगी आपकी बातों में। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, अब तक हमारी कृपा नहीं हुई भगवान की, अब आप आज आए हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो क्या करते हैं ये, जब गुरु कंठी पहनाता ना, कि लो कंठी बांधता, तो ये क्या करते, ये सिद्धि बल से ऊंचे उड़ जाते टीला से। अब इतने ऊंचे उड़ जाते कि कोई गुरु इनको जो है कंठी कैसे पहने, तो संत जो है संकुचित हो जाते। ऐसे ये खेल करते थे हर। तो ये बात प्रसिद्ध हो गई कि टीला जी को जो है कंठी कोई बांध नहीं सकता। तो ये कई संतों के संग, जो संत जानते थे वो तो कहते नहीं थे इनसे, क्योंकि उनको पता टीला जी बहुत बड़े सिद्ध हैं, भक्त हैं, लेकिन करें क्या, उनको कैसे। तो ये बात जब पयहारी जी के पास पहुंची, तो पयहारी जी से किसी ने कहा कि महाराज टीला जी को आप शिष्य बनाओ। तो पयहारी जी ने कहा भाई देखो, हम नहीं जाएंगे उनके पास। क्यों? अरे उनकी सिद्धाई का हमको डर नहीं है, लेकिन वो संतों को जो है इस तरह से संकुचित कर देते हैं, बताइए, संतों का एक तरह से अपमान कर देते हैं। तो हम सिद्धाई दिखा के संतों का अपमान करना, ये हम ठीक नहीं मानते, इसलिए हम उनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन भक्तों ने बड़ा आग्रह किया और भगवान का तो आदेश था ही, इसलिए पयहारी जी गए। पयहारी जी टीला जी के यहाँ गए, और पयहारी जी को देख के, और बहुत खूब बढ़िया सत्संग हुआ, भजन हुआ। आखिर में सब संत समाज जब जुड़ गया, तो सभी संतों ने फिर टीला जी से कहा कि टीला जी आज आपके लिए बड़ा शुभ अवसर है, ऐसे सदगुरु आपको अभी इस काल में नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इनके शरणागत हो जाओ और इनको गुरु बना लो आप। लेकिन टीला जी में तो क्या है कि ऊपर से तो कहते हैं हाँ हाँ महाराज हम तैयार हैं, सबसे ही कहते हैं कि हाँ हाँ हम तो बहुत तैयार हैं, कोई कृपा ही नहीं हो रही है भगवान की, क्या करूं, अब तक हमारे ऊपर कृपा ही नहीं हुई भगवान की, जिस दिन होगी भगवान ही आएंगे गुरु बन के, ऐसे सबसे कहते रहते। ऐसे ही उस दिन उन्होंने जो है बड़ा विनम्रता दिखाई ऊपर से, कि महाराज हम तो बिल्कुल ही तैयार हैं, हम तो इतने दिन से गुरु ढूंढ रहे हैं, कोई हमारे कंठी बांधता ही नहीं, फलाना ढिकाना। तो ऐसे कह के, तो पेहारी जी ने, संतों ने कहा कि महाराज इनको आप स्वीकार करो। तो पेहारी जी जैसे ही कंठी बांधने लगे गले में, तो टीला जी तो वही पूरा, वो टीला सहित जो है ऊपर उठ गए। उधर सामने तो वही पेहारी कृष्णदास जी थे, कोई छोटा मोटा मामला थोड़ी था। तो वो भी उठ गए, जितना ये उठे वो उठे ऊपर, है ना। और सारा संत समुदाय देखे कि हो क्या रहा है, कभी ये नीचे कभी वो ऊपर, और सारा। आखिर में पेहारी जी ने उनका हाथ पकड़ा बड़ी फुर्ती से, हैं, हाथ पकड़ के, और गले पे कंठी बांध दी और माथे पे हाथ रख दिया कि बस 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 बेटा, बहुत हो गया, बहुत देख ली तेरी सिद्धाई, अब आ जा, नीचे आ जा, है ना, बहुत तेने सिद्धाई दिखा ली। तो कंठी बांध दी उन्होंने सबके सामने देखते देखते। और टीला जी तो गदगद हो गए कि देखो आज ऐसे गुरु मिले, भगवान, मतलब भगवान से जिद करते हैं संत, ऐसा मान लो भगवान ने कहा नहीं घर बैठे संत मिलेंगे। तो एक तरीके से वही मलुकदास जी वाली बात हो गई कि कैसे मिलेंगे, देखो मैं सिद्धाई दिखाता हूँ, देख कैसे कोई गुरु मिलेंगे। भगवान से झगड़ा करते हैं भक्त प्रेम में। तो पैहारी जी जैसा गुरु पाके ये कृतार्थ हो गए, टीले से उतर के और उनके चरणों में पड़ गए। तब उनको मंत्र रहस्य दिया, उपासना रहस्य दिया, और इनका नाम रखा टीला। टीले टीले टीला जी जो नाम था उससे इनका नाम रखा निवासाचार्य जी, श्री साकेत निवासाचार्य जी। फिर ये पयारी जी के साथ जयपुर आए, गलता गद्दी में रहे, और खूब इन्होंने उनकी जो है सेवा की, और खूब जाके उन्होंने आगे उन्होंने वैष्णव धर्म का जो है प्रचार किया, है ना। ऐसे ये टीलादास जी इनके शिष्य हैं। तो पेहारी जी महाराज के और भी बहुत से चरित्र हैं, ये भी इसी परंपरा में है। नाभाजी, ये प्रियादास जी महाराज भी इसी परंपरा में है, जिन्होंने की छप्पियों को खोल के सबको बताया है ना। अब आगे
बहुत अच्छा चरित्र है श्री कील देव जी का, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं हम, क्योंकि आज ज्यादा समय तो है नहीं शायद, है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। कील देव जी भी इनके शिष्य हैं, किनके, पयहारी जी के शिष्य हैं कील देव जी महाराज, है ना। तो कील देव जी का छप्पे है 40। इस छप्पे को थोड़ा पढ़ लेते हैं, आज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में फिर इनका जो है वो करेंगे, है ना। गांगेय मृत्यु गंजो नहीं, त्यों कील करन नहीं काल बस। गांगेय मृत्यु गंजो नहीं। गांगेय, गांगेय यानी गंगा जी के पुत्र, कौन, श्री भीष्म पितामह, उनका नाम ले रहे नाभाजी, कि गांगे मृत्यु गंजो ने, मृत्यु ने जिनका विनाश नहीं किया, गंजो नहीं, त्यों, ऐसे जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, ऐसे ही ये कील देव जी जो हैं, ये भी मृत्यु के वश में नहीं हुए, इन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग किया, जब चाहा तब, है। इनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो सबसे पहले नाभाजी इनके इसी गुण का जो है वर्णन कर रहे हैं, कि गांगे मृत्यु गंजो नहीं, त्यों कील करन नहीं काल वश। काल ने इनको वश में नहीं किया, और क्यों नहीं किया, असली कारण क्या था वो बता रहे हैं आगे। रामचरण चिंतवनी रहत, निस दिन लो लागी, सर्वभूत सिर नमित सूर, भजनानंद भागी। ये रामचरण चितवनी रहत, निस दिन लो लागी, यानी इनका हमेशा जो मन था, इनका जो भाव था, जो वृत्ति थी, वो चित्त वृत्ति इनकी लगातार भगवान श्री राम के चरणार बिंदों में लगी रहती है। तो चरणार बिंदों में जब लगी रहती थी, तो अब आप बताइए फिर मृत्यु कहां से आए, हैं। जैसे सीता जी कहती है ना, सीता जी को कितना कष्ट है, रावण रोज त्रास दिखा रहा है, राक्षसियां डरा रही हैं, भगवान श्री राम का विरह है, तब भी वो कह रही हैं कि मेरे प्राण ऐसी स्थिति में तो रहने ही नहीं चाहिए ना, लेकिन मेरे प्राण बने हुए हैं। हनुमान जी से कहती है क्यों बने हुए हैं भाई, कि नाम पहारू दिवस निसी, और ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निध पद जंत्रित, प्राण जाय के ही बाट। तो प्राण किधर से जाए भाई, हैं। भगवान श्री राम के चरणों में जिनकी चित्त वृत्ति लगी हुई है, तो प्राण कहां से जाए। आपको याद हो तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ रही है, समर्थ गुरु रामदास जी, उनका नाम समर्थ कैसे पड़ा, पूरी घटना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी काल की घटना से उनका नाम समर्थ है। कैसे, कि उनका एक शिष्य जो है, एक बार काशी की बात है शायद, तो कोई आश्रम के किसी काम से गया हुआ, कुछ सौदा पानी लाने, कुछ आटा दाल वगैरह, तो गया, तो जब आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। क्यों लटका हुआ था, कि कोई काशी का प्रकांड ज्योतिषी था, तो वो रास्ते में कहीं मिल गए उनको। तो वो शिष्य के मन में उत्कंठा जगी कि ये प्रकांड ज्योतिषी जी हैं, और ऐसा कुछ संयोग बना कि वो ज्योतिषी घर पे चले गए, और ज्योतिषी जी ने से कहा कि महाराज जरा हमारे भी तो हाथ देखो, रहती है सबकी इच्छा। तो वो प्रकांड ज्योतिषी थे, उन्होंने हाथ देखते ही वो चिंता में पड़ गए। शिष्य ने कहा महाराज क्या बात हो गई, अरे कि क्या बात हो गई, अरे कि नहीं बताओ, आप सच्ची सच्ची बताओ, कि नहीं आप सुन नहीं पाओगे, कि नहीं नहीं हम सुन लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं ज्यादा तो क्या कहूं, कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। अब ऐसा कोई कह दे तो क्या हालत होती है। तो वो शिष्य जो है आ तो गया सामान वामान लाके, लेकिन बिल्कुल फ्यूज उड़े हुए थे उसके चेहरे के। तो जो गुरु रामदास जी थे, उन्होंने कहा भैया क्या बात हो गई, तू कैसे क्या बिल्कुल ही कैसे क्या हो रहा है, कि महाराज बताया नहीं काफी देर तक। तो
तो फिर जब बताया तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है, वो प्रकांड पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, उनकी बात कभी झूठ नहीं निकलती, और हम गलती से ऐसे ही पहुंच गए उनके पास। और उन्होंने ये कहा है कि हम जो है कल का सूरज नहीं देख पाएंगे महाराज, ऐसी बात है। तो सब गुरु रामदास जी ने कहा कि ऐसा है, तू चिंता क्यों करता हैं? यदि ऐसी बात है तो मैं भी ये तेरे को आशीर्वाद देता हूं कि तू मेरे चरणों की सेवा में रहना रात भर, हैं? बस कोई कोई आलस प्रमाद मत कर देना, रात भर चरणों की सेवा में रहना, गुरु चरणों का ध्यान करना, गुरु चरणों की सेवा करना, तो मैं वचन देता हूँ सूरज ही नहीं उगेगा। जा, कल का सूरज नहीं उगेगा। है, सूरज उगेगा तो तेरे प्राण हरेंगे ना। हाँ, तब से उनका नाम, और ऐसा ही हुआ भाई, तब से उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हुआ। समर्थ गुरु ऐसे समर्थ होते हैं। तो ये कील जी भी ऐसे ही समर्थ हैं कि इन्होंने अपने जो है प्राणों को अपनी इच्छा से त्याग किया। क्यों? भगवान श्री राम के नाम से। है, जैसे शिव जी भगवान कहते हैं ना कि काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है, तो वो कहते हैं वो मुक्ति मेरे बस की नहीं है। भगवान शिव कहते हैं वो मैं कान में राम नाम का मंत्र सुना देता हूँ, इससे मुक्ति होती है काशी में भी। हाँ, ये बात है। तभी तो कबीर जी काशी छोड़ के मगहर गए। लोग तो मरने काशी आते हैं, और जो जिंदगी भर कबीर जी काशी रहे, वो जब मृत्यु का समय आया तो काशी छोड़ के, और बगल में मगहर है एक जगह, आप देखें 15-20 किलोमीटर होगी शायद, तो वो मगर को नरक कहते हैं। नरक, नरक की छाया पड़ती है उनके मगर में, यानी मगर में मरने वाला तो घोर नरकों में जाएगा, ऐसा किंवदंती है, शास्त्रों में भी आया है। तो कबीर जी काशी छोड़ के हम मगर में गए। बताओ क्यों? कि हमारे मन में ये जो अंधविश्वास और धारणाएं बैठ जाती हैं, उसको तोड़ने के लिए वो काशी छोड़ के मगर गए। तो कबीर जी ने ये प्रूव किया कि क्या काशी और क्या मगहर है, राम नाम के आश्रय से ही मुक्ति होती है, और राम से विमुक्ता से ही नरकों में जाया जाता है। तो राम का बल मेरे मगहर में भी है, तो मैं देखूं देख मगहर भी क्या कर ले मेरा, ऐसा प्रूव करने के लिए गए। चलिए, तो सर्वभूत सिर नमित सूर, भजनानंद भागी, सांख्य योग मत सुदृढ़ कियो, अनुभव हस्तामल। सांख्य शास्त्र जो सबसे कठिन शास्त्र है, जिस ब्रह्म विद्या की बात है, भगवान और जीव का क्या संबंध है, भगवान का स्वरूप क्या है, प्रकृति का रहस्य क्या है, पुरुष प्रकृति ये है क्या, पुरुषोत्तम ये है क्या, इसका कील देव जी के लिए नावाजी कह रहे हैं कि सांख्य योग का और शास्त्र का और योगों का इनको इतना सुदृढ़ ज्ञान था सारी क्रियाओं का, जैसे कि हस्तामल। हस्तामल ये शास्त्र में आता है। हस्तावमलक क्या मतलब है इसका? हस्तावमलक का मतलब होता है हमको किसी भी चीज का बहुत प्रत्यक्ष अनुभव हो, पूरी तरह से। कैसा अनुभव हो? कि हमारे हाथ पे जैसे आंवला रखा, भाई आपके हाथ पे आंवला रखा है तो आपको पता है कि आंवला है, सूंघ सकते हो, गोलाई नाप सकते हो, कलर देख सकते हो, यानी सब कुछ पता है आपको। ब्रह्मरंध्र करि गौन भय, हरि तन करनी बल। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र करि कौन भय, यानी ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राणों को निकालकर और आपने अपने शरीर का त्याग किया, और भगवत स्वरूप पार्षद का रूप धारण किया। सुमेर देव सुत जग विदित, भुवि विस्तार्यो विमल यस, गांगेय मृत्यु गंजो नहीं, त्यों कील करन नहीं काल बस। सुमेर देव जी के पुत्र कील देव जी, ऐसा आया है, उन्होंने अपने पवित्र यश को जो है बड़ी पृथ्वी पर फैलाया, और भीष्म जी की तरह उन्होंने इसका किया। तो आइए अब हम इनका चरित्र थोड़ा सा ले लेते हैं कि कैसा इनका चरित्र है। रामचरण चिंतवती, अहरनिश भगवत चिंतन करने से काल की दाल नहीं गलती। ये जो है बात हमने समर्थ गुरु रामदास जी के चरित्र से भी देख ली। और क्यों नहीं गलती? क्योंकि देखिए, गीता का भी सहारा लें हम, तो भगवान ने अपने विभूति में काल को अपना स्वरूप बताया, और काल को भी जो खा जाता है, यानी महाकाल यानी अक्षय काल, उसको भी अपना स्वरूप बताया।
यही बात रामायण में भी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है? कौन कहते हैं? विभीषण जी कह रहे हैं रावण से कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। यानी सबको काल खा जाता है, वो काल भी भगवान श्री राम से डरता है। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत, तब भय डरत सदा सो काला। यानी ऐसे काल जिसके आगे सारे राजा वाजा सब चल दिए, काल को सारा सारे विश्व को जो काल खा जाता है। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। सहस्त्र बाहु दस बदन यानी रावण, आदि नृप बचे न काल बलीते, और हम कर धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, और मन पचते ही अवसर बीते। देखिए काल भगवान का रूप है। शरीर में ममता होने से हमको काल भयानक लगता है, लेकिन काल भगवान की विभूति है। काल इस संसार में नियमन करता है। नियमन मतलब यदि काल नहीं हो तो इस संसार में विप्लव हो जाए। आप सोचो यदि मृत्यु नहीं हो, संसार में यदि मृत्यु नहीं हो तो ये संसार में जीवन संभव है? संभव नहीं है। और बल्कि देखा जाए तो काल से बड़ा टीचर कोई नहीं है, हैं? काल जो सिखा देता है ना, वो बड़े से बड़ा टीचर, बड़े से बड़ा शास्त्र नहीं सिखाता। जो शास्त्र से नहीं सीखता वो फिर उसको काल सिखाता है, समय सिखाता है। और जिसको काल का हमेशा स्मरण है, यानी अपनी मृत्यु का हमेशा स्मरण है, आप पक्की बात मानिए, जिसको मृत्यु का स्मरण है वो किसी से कटु वचन नहीं बोलेगा, अपना समय खराब नहीं करेगा और भगवान के भजन में लगेगा। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान है। तो काल ऐसा है, इस काल का ऐसा रूप है। कील देव जी महाराज जो है, कील देव जी बड़े संत, जैसे योग भ्रष्ट का वर्णन किया ना भगवान ने, तो जैसे योग भ्रष्ट में दो गतियां बताई भगवान ने कि एक तो राजा महाराजाओं के यहाँ और शुद्ध श्रीमानों के यहाँ जन्म लेते हैं, बड़े पैसे वालों के, लेकिन बड़ा अच्छा माहौल रहता है वहां पे। एक तो ऐसा जन्म है, तो वहां पर उनकी कोई जो राग भोग की कामना होती है वो पूरी हो जाती है, और वहां से फिर वो भगवान की तरफ चलते हैं। लेकिन योग भ्रष्ट के वर्णन में भगवान ने एक गति बताई, वैराग्यवान योगियों के घर में जो जन्म लेते हैं। और भगवान ने कहा कि वैराग्यवान योगियों के घर में जो जन्म लेते हैं वो अत्यंत दुर्लभ जन्म। क्यों दुर्लभ जन्म है? कि वहां से किसी तरह के पतन की संभावना ही नहीं है। गर्भ से लेके, जन्म से लेके, और पूरा बड़े बड़े संत महंतों का भजन सत्संग का जो है संग रहता है, माहौल रहता है, वहां से सीधा वो भगवत धाम को ही जाता है। वो अंतिम जन्म है उसका। तो कील देव जी जो है ना, इनका जन्म भी एक ऐसे ही परिवार में हुआ है। इनके पिता भी महान भक्त थे, हैं? ऐसे वैराग्यवान योगियों के घर में कील देव जी का जन्म हुआ। तो पिताजी का इनके जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट जो है रोल रहा है। आगे टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, कल अगली वो क्लास में लें हम इनका चरित्र, अभी है ना ठीक से नहीं ले पाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई और बात हो तो बताएं। सुधीर जी हैं क्या? सुधीर जी आज नहीं है शायद। महावीर जी, चलिए हम लोग शायद एक दो दिन में पथमेड़ा की सेमिनार का घोषणा कर रहे हैं। पथमेड़ा बड़ी अच्छी जगह है, गौशाला, और वहां सेमिनार डिसाइड हुई है 11, 12, 13 और 14, है ना। तो
सेमिनार सिर्फ 2 दिन की है, और 2 दिन जो सेमिनार है वो नंदगांव में होगी। पथमेड़ा से भी दूर एक जगह है जहाँ ओरिजिनल गौशाला थी, पहाड़ियों के बीच में, बड़ा सुरम्य स्थान है वो, बहुत अच्छी जगह है, सबको देखनी चाहिए। 2 दिन तो सेमिनार होगी, और तीसरे दिन वहां पे जंगल में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, पिकनिक स्पॉट हैं, जहाँ पे सामान्य तरीके से जाना संभव नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ व्यवस्था की गई है फॉरेस्ट के अधिकारियों द्वारा। तो वहीं पे ही जंगल सफारी टाइप होगी, घूमेंगे भी, और वहीं पे ही भोजन प्रसादी होगी जंगल के बीच में। और फिर पथमेड़ा आएंगे, पथमेड़ा रुकेंगे, पथमेड़ा देखेंगे, और चौथे दिन कोई चाहे तो तीसरे दिन, नहीं तो कोई चाहे तो चौथे दिन वहां से दिन में या रात को रवानगी है। तो इस तरह का एक प्रोग्राम है। सभी आचार्यों को भी हम निवेदन करेंगे, सब चलेंगे, ऐसा एक प्रोग्राम है। तो कल परसों में इसको लॉन्च करेंगे। और ट्रेन की व्यवस्था भी देख ली गई है, सीटें हैं अभी तो करीब 70-80 सीटें हैं। तो आपके किसी के मन में हो तो आप जो है विचार बना लेना। चलिए, सुधीर जी कुछ कह रहे हैं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। 11, 12, 13 कौन सी सर? फरवरी। फरवरी। अच्छा, मैं सुन नहीं पाया शायद। नहीं, मैंने बोला ही नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है सर। क्या सैटरडे संडे तो आएगा ही शायद सर? सैटरडे, संडे, मंडे। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। है ना। हाँ आपको नहीं, इसलिए याद बहुत। किया मैंने, आचार्यों की ट्रेनिंग भी है वहां पे, तो इसलिए मैं कि आपका चलना जरूरी है। हाँ नहीं, बिल्कुल सर, ट्रेनिंग लेंगे सर, बिल्कुल, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। देने के लिए, लेने के लिए नहीं। सर सर, कृपा कृपा सर। चलिए। हाँ। चलिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए भी थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दें सर सबको। हाँ, रजिस्ट्रेशन सब कराएं, कितने हुए मुझे नहीं पता। अब अपन चालू करें भाई, ज्यादा समय नहीं है, जनवरी तो अब ही है। अब तो हर क्लास में रजिस्ट्रेशन की बात होगी। जी सब सर। सब अपने मन में टारगेट लें, ऐसे नहीं होगा। सभी अपने मन में टारगेट लें। आज जितने भी साधक जो है वृंद यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी टारगेट लें, अपने मन में लें, है ना, कि साहब हम 10 रजिस्ट्रेशन या 15 रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और इतने दिन में कराएंगे, 15 दिन में करा देंगे, 20 दिन में करा देंगे, ऐसा टारगेट लें। अच्छी बस बात है बस। ये गीता का प्रचार करने का काम ऐसा है, आप लेंगे तो पूरा हो जाएगा टारगेट। रोजाना किसी न किसी को जो है फोन करें और प्रोत्साहित करें, तो होगा अच्छा। पहले से हम अच्छा ही करेंगे। पहले हमारी 34 क्लास थी, तो इस बार हमारी नाक तो नहीं कटनी चाहिए भाई, अपन सबकी कम से कम 50 क्लास तो हो हमारी, है ना। काम आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाए हमारा काम, है? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रदीप जी सर कुछ बता रहे हैं। ये सर, हरे कृष्णा सर। हरे ये कृष्णा। समर्थ रामदास जी का जो उल्लेख किया आपने, तो ये कौन थे? ये क्या शिवाजी वाले? एक तो समर्थ रामदास हाँ, जी के वही है ये, वही है, वही शिवाजी है। वाले। शिवाजी के जो गुरु हैं, महाराष्ट्र इनका कार्य क्षेत्र रहा है, काशी भी रहे हैं ये। इनका चरित्र पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा है ना, इसमें तो नहीं है भक्तमाल में, है ना। अच्छा अच्छा। पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा है इनका चरित्र। मतलब ये उस काल की, ये जो अभी अपन किलदेव वगैरह पढ़ रहे हैं, हाँ, ये उस काल के हैं मतलब। नहीं, कीलदेव जी के काल के तो वो नहीं है। हाँ, लेकिन अब अपन जो चरित्र है ना, ये आधुनिक चरित्र अब आने लग गए। ये मान लो, जो हाँ पहला अपन ने लिया ये था ना, वो तो त्रेता और द्वापर का था। अब ये द्वापर और कलयुग के भक्त आने लग गए अब अपन के पास। अब आने वाले जितने भी अपन की जो होंगी आगे भक्तमाली कथाएं, वो सब कलयुग के भक्तों की होंगी। इसलिए तो सरस है, क्योंकि हमको उनका आइडिया है, थोड़ा सुना हुआ है ना। हरे कृष्णा सर। जैसे अब शंकराचार्य जी का चरित्र आ जाएगा, तो मतलब शंकराचार्य जी का चरित्र अपन ले लेंगे अगली से अगली क्लास में ही, तो इसका मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी आ गई, शंकराचार्य जी के चरित्र का मतलब है। और उसके हिसाब से फिर अब चलते जाएंगे, मीरा जी का, रूप गोस्वामी जी का, तुलसीदास जी का, ऐसे चरित्र आते जाएंगे अब, है ना। बड़े जैसे सरस होता जाएगा भक्तमाल। शुरू में ऊपर से चालू होके आगे आगे सरस होता जाता है, मतलब सरस का मतलब हमारे सुने हुए चरित्र आने लगते हैं, है ना। चलिए, इसने अग्रवाल जी कुछ कह रही हैं मैडम। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे मेरा सब्जेक्ट थोड़ा हटके है। मुझे ये पूछना था कि औरतों को गायत्री मंत्र का जाप क्यों नहीं करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जाप कर लें आप, मानस गायत्री का जाप कर लें। जो तुलसीदास जी ने कहा है मानस गायत्री, वो कर लें आप, है ना। नहीं, ओम
पूर्व स्वा वाला मैं माला करती थी, अभी मैंने बंद कर दी क्योंकि क्लास में वो मतलब मैंने ऐसा सुना कि औरतों को नहीं करना चाहिए गायत्री। हाँ, ये बहुत हरे कृष्ण एनर्जी, सर, हरे बहुत कृष्ण। एनर्जी वाला मंत्र है ना। और इसका कोई सामान्य प्रभाव नहीं है, बहुत विशेष प्रभाव है। औरतों का जो स्ट्रक्चर है शरीर का, उसके हिसाब से ये मंत्र औरतों को नहीं करना चाहिए। शास्त्र विधि तो यही है, लेकिन आजकल शास्त्र विधि को प्राय लोग मानते नहीं है, तो औरतें भी काफी करती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो औरत गायत्री मंत्र का जाप करेगी उस, और यदि विशेषता से करेगी, तो आप खुद ही देख सकते हैं उनका जो है ना। कोई नहीं करना चाहिए, हमारा तो आपसे यही निवेदन है ना, कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना, औरतों को नहीं करना। यस सर, वैसे बस भी यही डाउट गायत्री था। मंत्र में हमारी चर्चा हुई है क्लास में बहुत डिटेल में। गायत्री मंत्र के लिए बहुत तैयारी चाहिए, है ना। 8 चीजें हैं, उन 8 में से हम एक का भी पालन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपको, जैसे आप सादा संजीवनी पढ़ा है, तो इंद्र शत्रु विवर्धस्व मंत्र किया ना त्वष्टा ने, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तो थोड़ा सा उदात अनुदात यानी ऊ इतना में ही फर्क पड़ जाता और मंत्र उल्टा सीधा हो जाता है उसका फल। तो गायत्री मंत्र एनर्जी है इस ब्रह्मांड की, जिससे वेद उत्पन्न हुए, मजाक थोड़ी है। तो उसके उच्चारण की हमको पता नहीं, आसन की पता नहीं, और हमारी कोई शुद्धि नहीं, कोई और बात नहीं, और करो गायत्री मंत्र ऐसे ही। भाई किसी भी चीज की कोई योग्यता होती है। हम कलयुग में ना तो हमारी ऐसी बुद्धि, ना समझ, ना हमारा कोई आचार, ना वैराग्य, इसलिए मना करते हैं, नहीं करना चाहिए। पुरुषों को भी जो है उसके विधि विधान को पहले समझना चाहिए, है ना। हाँ, मानस गायत्री तुलसीदास जी ने की है, वो कोई भी करे और उसका फल वही है जो उस गायत्री का है। जनक सुता जग जननी जान की है, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाव्यों, तासु कृपा निर्मल मति पाव्यों। आप गायत्री मंत्र का हिंदी अर्थ कर लेना और इन दोनों चौपाइयों का हिंदी अर्थ कर लेना, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं है, बिल्कुल डिट्टो है। इसलिए ये मानस गायत्री है, इसको करना चाहिए। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखम नस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बोलो बिहारी लाल की, जय हो, गोविंद देव सरकार की, जय हो, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय हो, मीरा के गिरधर नागर की, जय हो, स्कूल के श्याम की, जय हो, वृषभानु सुता राधा रानी की, जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो, जानकी माता की, जय हो, गौ माता की, जय हो, धरती माता की, जय हो, साधक संजीवनी की, जय हो, भागवत महापुराण की, जय श्री हो, श्री भक्तमाल की, जय सब हो, संतों की, जय हो, सब भक्तों की, जय हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय आज हो। के आनंद की। जय हो। हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। मिलते हैं हम अगली बार। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी को वंदन।